एवरीवन, गुड इवनिंग। ईटिंग का टाइम है और अभी है ना 6:30 बज रहे हैं और मैं आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज टेरेस पे घूमते हैं। तो पुराना टाइम आ गया भाई वापस, क्योंकि इस समय टेरेस पे घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है। मतलब ना अब ज़्यादा ठंड नहीं है ना, तो इस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है घूमने में, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा चलता है। तो घर के पास में ही है ना कटोरा ताल, तो यहाँ चलता है म्यूज़िक, जो कि ऊपर तो मतलब टेरेस पे हमारी वॉल्यूम ऊपर तक आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा, बट मैं कम आ पाती हूँ क्योंकि अब समर आ गया ना, तो ज़्यादातर लोग इस टाइम पे ऊपर ही रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं थोड़ा सा लेट आती हूँ, मतलब अराउंड 7:30 बजे, तब भी अच्छा लगता है। आरती वगैरह होती हैं आसपास मंदिरों में, तो पॉजिटिव ही आती है। पर अभी आज मैं जल्दी आ गई हूँ 6:30 पे, तो मैं यहाँ पर कम से कम नहीं तो वॉक करूँगी 7:30 पौने 8 बजे तक। बच्चे कोचिंग पे पढ़ रहे हैं, और तो इस समय मैं फ्री भी हूँ, वरना बच्चे आते हैं ना साथ में तो फिर वो शैतानी करते हैं। और पुराना टाइम वापस आ गया है, मीन्स समर आ गया है। तो समर में ये मज़ा थोड़ा अलग ही है। विंटर में क्या होता था कि बस जल्दी जल्दी काम करो और अपने सीट में बस बैठ जाओ, टीवी देखते रहो। बट अब अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर वॉक करने का टाइम भी मिल जाता है। और सेकंड बात ये है कि आजकल मतलब अंधेरा थोड़ा लेट होने लगा, तो अभी 6:15 हुए हैं, ऊपर आए मेरे को अभी 6:20 हो रहे हैं, तो उजाला काफ़ी है। मतलब 7:30 बजे तक अब आजकल अंधेरा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है इसे में। और बस मैंने कहा ब्लॉगिंग शुरू करें, या मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आज आपके लिए भी, क्योंकि आज मैं जल्दी आई हूँ ना, तो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। और मैं जैसे कि मैं कैमरे में शूट करती हूँ ना, तो कैमरे से क्या होता है थोड़ा सा दूर दिखता है, अदरवाइज़ रियल में इतना दूर नहीं रहता है सब कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता है छत पे देखने में। और मैं छत पे ऐसे वीडियो बना रही हूँ ना, तो लोग बस देख रहे हैं, तो मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इसलिए मैं रख के बाद में बात करती हूँ, ठीक है, नीचे पहुँच के। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, और ये जो कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें ऑयल है। तो ये 1.5 कटोरी मैंने लिया है रवा सूजी मोटी वाली, और इतना ही मैंने इसमें ऑयल लिया था। तो ऑयल मैंने आप देख रहे हैं इतना डाल रखा है और इतना बच गया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी रवे में, और अच्छी तरह से मतलब प्रॉपर आप चाहें तो दोनों हाथों से इसको मसल सकते हैं अच्छी तरह से, मतलब एक एक दाना जो है ना, एक एक दाने में ऑयल पहुँच जाए रवे के। तो मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी, और मैंने पानी भी गर्म कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी, और गर्म पानी से देन डो लगाऊंगी अच्छी तरह से, और बहुत लूज़ डो लगाना है, मतलब गीला सा डो लगाना है, क्योंकि हमें इसको रेस्ट करने के लिए भी रखना पड़ेगा। तो रवा जो होता है ना, जितना आप ऑयल पानी डालोगे इसमें, तो ये फूलेगा। तो आधे से ज़्यादा काम तो ऑयल ने ही कर दिया था, फिर बचा कुचा जो थोड़ा सा था, मतलब 2% वो मैंने पानी गर्म करके डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कितना मतलब मैंने ना गीला करके रखा है। अभी मैं इसको डो अच्छी तरह से मसीलूँगी, ताकि एक एक दाने में पानी और ऑयल दोनों काम कर जाए। और इसको तब तक मसीलूँगी तब तक वो एक नहीं हो जाता, मतलब रवा दिखेगा ही नहीं कि ये रवा है, ऐसा लगेगा ये मैदा है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से गीला गीला मारना है, और हाथ की जो हथेली होती है ना, मैं उससे मारूंगी। आप चाहें तो दोनों हाथों से इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं एक ही हाथ से करती हूँ, तो मैं एक ही हाथ से कंफर्ट रहता है मुझे, तो मैं उसी से करूँगी। तो मैं हाथ की हथेली से अच्छी तरह से इसको मसीलूँगी, और इसके लिए मैंने स्पेशली बर्तन बड़ा लिया है। तो 1.5 कटोरी में मेरी आराम से 25-30 बन जाएंगी। तो इसी तरह मुझे मसीलना है। और यहाँ पर मैंने कैमरा साइड में रख लिया था, और फिर मैं दोनों एक हाथ से अच्छी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और फिर दूसरे मतलब हाथ से करना काम तो मुश्किल होता है। मैं ट्राईपॉड यहाँ किचन में लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि बार बार कहाँ पर मैं ट्राईपॉड रखूँ, इतनी जगह हमारे में किचन में है नहीं, स्पेस नहीं है, क्योंकि सामान भी ज़्यादा रहता है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तब जाके मैं ये फ्री में, मतलब फ्री में नहीं, मीन्स फ्री टाइम में काम कर रही हूँ। अदरवाइज़ बच्चे होते हैं ना, तो फिर परेशान करते हैं, मिनट पे पूछते हैं बन गई बन गई बन गई। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए एक सरप्राइज़ भी हो जाएगा, और उनको इसका कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं आज पानी पूरी बनाने वाली हूँ। तो मैं इसको मतलब 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मसीलूँगी, और देन इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए, ताकि रेस्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए।
जिससे बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी तो ये बहुत ज़्यादा गीला है तो बेलने में मुश्किल होगी। ये फूल जाएगा ना, फिर इसको आसानी से आप बेल सकते हैं। तब तक मैं दूसरा कोई काम कर लूँगी। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी और मिनिमम मेरी ये 25 मिनट से आधे घंटे में मेरी पानी पूरी तैयार हो गई थी। पहले तो मुझे ये, मैं भी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सोचा था अगर गलत बनेंगी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बट अगर अच्छी बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा इसमें, बट इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और मैं इसको उठा उठा के फेंक रही हूँ, मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो जब तक ये रेस्ट करेगी तब तक मैं सुबह मॉर्निंग की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है। और ऐसे बड़े बर्तन में मैंने बनाई है, तो ये रही, ये आटे जैसी लग रही है ना, तो उसको अच्छी तरह से मसलना है। टाइम की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो बस तक ये रेस्ट करेगी, उसके बाद मैं फिर इसको एक बार अच्छी तरह से मतलब मसीलूँगी, एक इकट्ठा करूँगी, देन मैं बनाऊँगी पानी पूरी। तो अभी बज रहे हैं 9:30 में, तो अभी बज रहे हैं 8 और बच्चे मेरे अभी जस्ट स्कूल गए हैं। मैंने मॉर्निंग की पूजा भी कर ली है। बस तो आप काम करते हैं, फटाफट सब्ज़ी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, जब तक ये रेस्ट करेंगे फिर बनाएंगे हम। कामों से मैं फ्री हो गई थी और ये देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया, लग ही नहीं रहा ना ये रवा है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि पानी पूरी जब हम बनाते हैं रवे वाली, तो हमें बेल के रखनी नहीं होती हैं, एक एक बेलनी पड़ती है और एक एक सेकनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट छोटी छोटी गोलियाँ काट लूँगी, जितना मुझे साइज़ चाहिए उतना। और ना तो ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मतलब पतली होंगी तो ये पपड़ी का काम करेंगी, ज़्यादा मोटी होंगी तो ये पूड़ी का काम करेंगी, इसलिए मिनिमम होनी चाहिए। और मैं छोटी छोटी बना लूँगी। अगर आपको मतलब दो दो वाले वो जो होते हैं ना, गोल वाला वो बनाना है डिज़ाइन, तो आप गोल वाला बना सकते हैं। आपको जो मार्केट में लंबा वाला मिलता है वो भी बना सकते हैं। तो मैं लंबे लंबे बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि इतनी मैंने बनाई नहीं कि मुझे आलस आए बनाने में, क्योंकि छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने में मुझे बहुत आलस आता है। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से बिल गई थी। ना तो मुझे फिर से कोई रवा लेने की ज़रूरत पड़ी, ना मैदा लेने की, ना आटा, ना तेल, कुछ नहीं, क्योंकि जो हमने मोंड डाला था ना इसमें ऑयल का, वो ऑयल ही इतना था कि वो आसानी से बिल रही थी। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आई इसको बेलने में। ना तो ये मतलब चिपक रही थी, जैसे हम बेलते हैं तो, ना ये किसी में चिपक रही थी ना कुछ, और बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बिल गई थी। और एक एक में बेलती जा रही थी, एक एक में सेकती जा रही थी। और इसके लिए थोड़ा सा क्या पेशेंस लगता है, मीन्स थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको आसानी से तसल्ली से बनाना पड़ेगी। आप ये नहीं कि जल्दी जल्दी बेलें, क्योंकि इसमें ना ऑयल रहता है तो ये चिपकती भी हैं। तो आप देख रहे हैं, और इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ऑयल में आपको डालना है। और इसके ऊपर ना तो आपको कलछी लगाना है ना हाथ लग, कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक अपने आप ही फूल के अपने आप ही आगे आ जाएगी। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने ये वाली पलटूंगी और वो नीचे वाली ऑटोमेटिक अपने आप फूल जाएगी। उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही आपको डाल के छोड़ देना है, ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ जाएगी। और इसको अच्छी तरह से जैसे मार्केट में मिलती है उस तरीके से सेकना है। ये पलटती भी नहीं है, इतनी ज़्यादा फूल गई थी, गोलगप्पा हो गई थी मतलब फूल पलट ही नहीं रही थी बस। और इसी तरह मैं सेक लूँगी पूरी, जितनी भी मैंने बनाने हैं वो पूरी मैं सेक लूँगी। और इसको मैं साइड में निकालती जाऊँगी बड़ी प्लेट में, ताकि हवा भी लग जाए तो ये सही रहे, क्रिस्पी सी बने। तो ये कहीं से लगी नहीं रही थी, रवे की हैं। आंटी काम कर रही थी तो मैंने आंटी को बताया, तो आंटी कह रही रवे की हैं, उनको लगा था ये आटे की, बड़ी आसानी से बिल गई। तो 1.5 कटोरी मैंने जो रवा लिया था ना, उसमें ये इतनी सारी बन गई थी, बहुत सारी बन गई थी। तो आराम से मतलब खा सकते थे सभी लोग। तो ये इस तरह से बनी है। और जो बिल्कुल जो फूली नहीं है, मतलब पतली बन गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पपड़ी के रूप में आप खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पानी, तो यहाँ पर मैंने चटनी में पानी डाल दिया है और चाट मसाला और पानी पूड़ी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ी सी बूंदी डाल दी है बाजार से। हेलो एवरीवन, काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, मतलब मैं किचन में थी, मैं तब आपसे मिली थी। तो मैं जब नीचे किचन में थी तब मैंने आपसे बात की थी और मैंने बनाई आज पानी पूरी। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं खाई है, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तब खाएंगे। बच्चे 1 डेढ़ 2 बजे तक आएंगे अराउंड।
और पानी भी मैंने बना दिया, आलू बॉईल करके रख दिए। अभी वो बस उसमें प्याज वगैरह कट करके रखूँगी मैं तभी, क्योंकि अभी जस्ट ही मतलब उबाले हैं तो अभी वो कुकर ओपन नहीं हो रहा है। देन ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग से, कल से ही शुरुआत हो गई थी इवनिंग से। तो इवनिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। तो बस यहाँ से सुबह मेरा काम वगैरह जल्दी हो गया था, आज बच्चे गए थे ना स्कूल, तो मैंने सुबह ही जल्दी काम कर लिया था। मतलब 6:30 पौने 7 बजे तक मेरी पूजा भी हो गई थी, मॉपिंग वगैरह हो गई थी, प्लस मैंने नहा लिया था, हेयर वॉश कर लिए थे, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल निकलते तो मैं जस्ट तुरंत बाद ही ना तो झाड़ू पोछा करती हूँ और ना मैं नहाती हूँ, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से ही शुरुआत कर दी थी। और आज की आपको डेट मेंशन कर दूँ तो आज डेट है 27 फरवरी, तो आज मंडे है। तो मंडे से मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है अपनी, अभी मैंने बीच में बंद कर दी थी फिर स्टार्ट कर दिए। अब मेरे हेयर जो है ना ड्राई हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ इसको कॉम कर लूँ। आज मैंने एक्चुअली मैं इस पर ना वो नहीं किया, सीरम नहीं यूज़ किया, क्योंकि सुबह सुबह बहुत देर हो रही थी और नहा के तुरंत मैं पूजा में लग गई, और जब तक पूजा से फ्री हुई थी तब तक टाइम हो गया था बच्चों का, तो मैं मतलब मैंने ओपन ही नहीं किए थे। फिर जब मैंने ओपन किए तो फिर मैं तुरंत किचन में घुस गई। अब किचन में से मतलब फ्री होके आई हूँ, किचन से फ्री होके आई हूँ, तो अब मैं मशीन लगा रही हूँ, कपड़े वॉश कर रही हूँ। फिर देन तब तक वॉश होंगे ना, तब तक मैं क्या करूँगी, अपना हेयर में कॉम कर लूँगी, जिससे ये ड्राई तो हो गए हैं। गाइस एक चीज़ बताइए, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि मेरी इच्छा हो रही है अपने हेयर पे कलर लेने की, हेयर कलर लेने की, तो मैं वो लूँ कि नहीं लूँ, कैसा लगेगा। एक्चुअली मैं क्या है ना, मेरी सिस्टर इन लो तो लेती हैं हेयर कलर, बट प्रेजेंट में उनने जो ले रखा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा भी था, तो सोच रही हूँ मैं लूँ, तो बहुत जल्दी वो भी वीडियो आने वाला है। और वो कब फ्री होती हैं, कब वो जाती हैं, उनके साथ ही मैं जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने जहाँ कराया वहीं पर मैं कराऊँगी। तो जब वो फ्री होंगी तब मैं जाऊँगी और मैं जल्दी कराऊँगी। मैं सोची कुछ चीज़ ऐसी पड़े जब मैं हेयर कलर लूँ, मतलब जैसे कि या तो मैं कहीं घूमने जाऊँ या घर में कोई फंक्शन हो तो मैं हेयर कलर लूँ, एवं मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो वैसे तो मैं मेहंदी लगाती हूँ, बट मैं इसलिए मेहंदी भी नहीं लगा रही हूँ काफ़ी दिनों से कि मैं सोची हूँ हेयर कलर लूँ, क्योंकि अगर मैंने मेहंदी लगा ली तो हेयर कलर नहीं ले पाऊँगी, इसलिए मैं हेयर कलर के चक्कर में मेहंदी भी नहीं लगा रही हूँ। और मेरे बाल मतलब थोड़े रूखे रूखे से हो रहे हैं, तो सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ या हेयर कलर लूँ। एक्चुअली में मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, मैंने पहले भी एक बार हेयर कलर लिया था, आई डोंट नो मैं शायद ब्लॉगिंग करती थी तब या नहीं करती थी, बट वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया उस हेयर कलर में, तो मैंने महीने भर रखा था अराउंड, और देन मैंने फिर मेहंदी ही लगा ली थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अच्छी जगह से कराऊंगी, तो फिर देखती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग का हेयर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वो भी बहुत कराती हैं, बट कभी कभार उनका नहीं अच्छा लगता, बट पर्सनली मुझे इस बार उनका बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं के साथ जाके करवाऊँ, और पढ़े तो मैं मतलब ये सब कुछ कराऊँ, बट मेरी पर्सनली इच्छा बहुत हो रही है। और आज 27 है, और 1 मार्च को आशी का आ रहा है बर्थडे, तो देखते हैं कैसा सेलिब्रेट। उसकी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है, बच्चों का तो होता ही, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, बट मैं देखती हूँ कैसे करती हूँ। कुछ पिछले साल जब उसका बर्थडे पड़ा था उस दिन पड़ी थी शिवरात्रि, तो नहीं कर पाए थे, और उसके पिछले साल हम लोग कहीं चले गए थे तो भी नहीं कर पाए थे। मतलब पिछले 2-3 सालों से बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम चले जाते हैं या कुछ ऐसा आ जाता है कि हम नहीं कर पाते। और इस बार अक्षत का भी नहीं हो पाया था, तो देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं, या उसको कहीं घुमाने ले जाते हैं या उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, क्योंकि 1 तारीख को उसका बर्थडे और 1 तारीख को उसका एग्ज़ाम भी है, आखिरी लास्ट एग्ज़ाम है उसका, और अक्षत का तो 3 तारीख को है, तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो मतलब 12:30-1 तो ऐसे ही बच जाएगा। पता नहीं है कैसा क्या रहता है, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो भी शेयर करूँगी, नहीं करते हैं तो भी शेयर करूँगी वो। तो बस यही था। अब फटाफट मैं बाल अपने कॉम करती हूँ, नहीं तो उलझ जाएंगे। वैसे उलझते तो नहीं हैं, ये मेरे ऐसे हाथों से ही, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही सुलझ जाते हैं। ये ओपन, मैंने मतलब कॉम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जब मैं छोटी थी ना, मेरे बाल इतने उलझते थे, इतने उलझते थे, बहुत ज़्यादा उलझते थे, तो मेरी मम्मी कहती थी बाल उन लोगों के उलझते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं।
तो मैंने कहा शायद अब आशी के हमारे बहुत उलझते हैं और मेरे नहीं उलझते, तो मैंने आशी से वही बात मैं आशी को रिपीट करती हूँ कि आशी आशी कहती ना मम्मी लग रही है ये वो, तो मैंने कहा तुम्हारे बाल इसलिए उलझते हैं क्योंकि तुम लड़ाकू हो, तुम बहुत ज़्यादा लड़ती हो ना इसलिए। तो ऐसा किस किस की मम्मी कहती थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी मम्मी तो भाई यही कहती थी कि जिस लड़की के बाल ज़्यादा उलझते हैं ना वो लड़की झगड़ालू होती है। भाई मेरे तो नहीं उलझते हैं, देख लीजिए आप अपने हाथों से मैं ऐसे ही कॉम कर रही हूँ, और अगर मैं कॉम नहीं भी करूँगी तो मेरे दिन भर ऐसे ही चल जाए। मैं चाहे जैसा पोनी बांध लूँ या कुछ भी कर लूँ, मेरे बाल बस हाँ झड़ते ज़रूर हैं, क्योंकि सभी के झड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरे भी झड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, बट हाँ ये है कि उलझते नहीं हैं, तो मतलब मैं झगड़ालू नहीं हूँ। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं। तो गाइस ये बनाई है मैंने टिक्की। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्रंची। तो ये है टिक्की जो कि पापा को जा रही है। बच्चे आ चुके हैं, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है। तो गाइस इतनी इतनी अच्छी बनी थी, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई, सभी कह रहे थे मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। तो इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, मीन्स मेरा साथ देते रहिए। तो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।